ऐसी कौन सा बिजनेस इस देश में नेता करते हैं कि 5 साल की राजनीति में अरबपति हो जाते हैं, 10 साल की राजनीति में अरबपति हो जाते हैं? राम मनोहर लोहिया जी नहीं हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं हुए, पर नेताओं की भी गलती नहीं है। इस देश की जनता कहती भैया हमको पूरी सब्जी नहीं मिल रहा है, भैया कुछ व्यवस्था नहीं करा रहे हैं चुनाव में। जनता और अब तो ये कहने की बात ही नहीं रही, अब तो ये अनुभव की बात। किताब लिख रहा हूं मैं, भारत में इलेक्शन, सारी घटनाओं का विवरण लिख रखा है मैंने। आशा करता हूं व्यंग्य ही लिखूंगा। तो इस देश के चोर और डाकुओं को लगा 1990 से फिर डाका डालने से क्या फायदा? जंगल जंगल बीहड़ भागो, बंदूक लेके एनकाउंटर, पुलिस फलाना, एमपी बन जाओ। इन लोगों को लगा भाई हमको कौन वोट देगा, हम तो डाकू हैं। तो बोले नहीं, हम कहेंगे हम अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने कौम के लिए लड़ रहे हैं। सब आके पीछे खड़े हो जाएंगे और जो पीछे नहीं खड़ा होगा उसको उड़ा देंगे, कहेंगे दुश्मनों का एजेंट था। फिर ये सब धीरे से बैठ गए विधायिका में और संसद। अब हिंदुस्तान की पब्लिक थाली बजा रही है। अरे यार अपनी तरफ से कहते हैं नहीं बजा रही, नहीं शंख बजाना तो तब भी ठीक है। किसी को अगर थायराइड की बीमारी हो तो शंख बजाना शुरू कर दो, थायराइड की सबसे अच्छी दवा है राजनीति। इसीलिए तो ये नेता लोग तुम्हारा पैर वैर छूते हैं, और क्या वजह है? हिंदुस्तान में अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं यूपी बिहार में, तो आपको एक कला आनी चाहिए, पैर छूने की कला। और पैर सबका मत छुआ करो, पैर दुनिया में सिर्फ 2 लोगों का छुआ करो, एक अपने माँ बाप का, एक जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदली। मान लो यहां कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ करके पैर छूने लगोगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम, वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ 2 लोगों के छू, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें यह वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया, चाहे कराची में बैठाया चाहे दिल्ली में बैठाया, पर राजा बनाया, उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो हाथ जोड़ के नमस्ते किया करो, प्रणाम। तो हम तो नहीं लड़ सकते चुनाव इस देश में, हम -40 वोट से हार जाएंगे। पैर तो ना छुएंगे किसी का जाके, तुम वोट दो चाहे बाढ़ में जाओ, पैर छुएंगे। हमको किस चीज की मालिक ने कमी दी जो तुम्हारा आके पैर छुए? तुम्हारे लिए काम करने आए और तुम्हारा पैर भी छुए, और तुम्हारा छुए तो छुए, तुम्हारे घर आए बोले गाय का भी छू लो। कई नेताओं को मैंने देखा है, गांव में गए गाय का पैर छू लिए, मुसलमानों घर गए बकरी वकरी का पैर छू लिए। और यहां के लोग ऐसी बातों में तारीफ बहुत करते हैं कि भैया घर आए थे और बकरी का पैर छू के गए। पागल है ना जनता। हमारे लड़के मुंडन था, उसमें आए थे भैया, क्यों बुलाते हो मुंडन मुंडन में? वो संसद का जनता का प्रतिनिधि है, उसको क्यों काट देते हो ले आके? और तुम देखो किसी घर में अगर फंक्शन है और सांसद वांसद आ गया तो उसके शरीर में इतनी लाइट चल जाती है तुरंत, पूरा पन्ना भागने लगती है करके, विधायक जी आ गया भैया, विधायक जी पान खा रहे, ऐसे हाथ करते कि भैया ये थूक दिए, वहां कहां खा रहा है। इतना जहीनों का देश है ये। नौकरों का पैर छूते हैं, बहुओं को मारते हैं, जिसका पैर छूना चाहिए उसको मारते हैं, जिसका पैर छूना चाहिए उसको मारते हैं, तो जलाते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। जिनको घर के दरवाजे पे नहीं बुलाना चाहिए, अब जब तुम नेताओं को देखोगे तुमको ये तुरंत याद आएगा, तुमको हंसी होता है कि हमें है? ये कह रही है सब आपके अंदर आता कहां से है? ये
सही बात है, ये कहीं किताब में तो लिखा नहीं है। ध्यान से, इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं, इस आंख को खोलो, यहां से देखो, यहां से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाहक में परेशान हो, तुम अपने आप को कीमती बना ही नहीं रहे हो। तुम कह रहे हो मैं कीमती घड़ी पहनूंगा, क्या करेगी वो घड़ी? तुम कह रहे हो मैं कीमती जूता पहनूंगा, हाँ किसी को मारना है तो पहन लो, उसको याद रहेगा कि भैया 1 लाख के जूते से मारे थे। तुम टैक्स पे करते हो, इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? ठेकेदारी प्रथा है भारत में, कॉन्ट्रैक्टर से। अब इस सरकार को, भारत सरकार को फ्री अनाज बंटवाना है कानपुर में। अब सरकार क्या करेगी? तुम्हारे पैसे से अनाज खरीदेगी, तुम्हारा पैसा है, इसी से अनाज खरीदेगी। सरकारी अधिकारी तो बांटने जाएंगे नहीं, इन ठेकेदारों को ठेका दे देगी, 5,000 कुंटल अनाज इन तक पहुंचा देगी। ये ठेकेदार क्या करेंगे? इस अनाज को मंडी में बेच देंगे। 5,000 कुंटल अनाज आया, 50 कुंटल बांट दिया, बाकी मंडी में बेच दिया, और फिर सब ने आपस में मिलकर खा लिया। प्रशासन, ठेकेदार साहब, सारा पैसा, और फिर ये आपका पैसा निकलकर इन नेता, अफसर सबके पास पहुंच जाता। तो ये अमीर होते जाते हैं, आप गरीब होते जाते हैं। ये देश गरीब थोड़ी है, देश गरीब नहीं है। ये बात इस देश की जनता को समझ में नहीं आती। तो तुम्हारे कानपुर से कोई एमएलए बना और तुमने देखा कि 5 साल में इसने 500 करोड़ रुपया कमाया। अब एक बैंक का बाबू अगर 5 साल में 500 करोड़ कमा ले तो तुम तो तुरंत बात करने लगोगे। नेता कहां से कमा लेगा? कितनी सैलरी है एक सांसद की? 1.5 लाख, 1.5 लाख तो है, यानी साल में 18 लाख, तो 5 साल में 90 लाख, 1 करोड़ मान लो। तो 5 साल में हमने मान लिया कि उसने 5 करोड़ रुपया कमा लिया, लोग गिफ्ट उफ्ट दे गए। 500 करोड़ कहां से कमाएगा? अब अदानी के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, एयरपोर्ट खरीदेगा, रेलवे स्टेशन खरीदेगा, इन्वेस्ट करेगा। और राजा भैया के पास पैसा आएगा, लेक्सस खरीदेगा, स्कॉर्पियो, रेंज रोवर खरीदेंगे, लेक्सस खरीदेंगे। रोल्स रॉयस तो चल नहीं पाएगी लखनऊ बरेली सड़कों, कैडलिक वैडलिक लैम्बोर्गिनी कहां चलेंगे? ये सब तो नहीं लेंगे वो। लैंड क्रूजर ले लेंगे, लैंड क्रूजर ले लेंगे, ग्लॉस्टर भी ठीक है, लैंड क्रूजर V8 बहुत जबरदस्त गाड़ी। कहा तो पहाड़ पे एवरेस्ट पे जाके ऊपर खड़ी हुई, 300-400 नीचे तो भागती ही नहीं। अगर तुम चले नोएडा से, तुम्हारी जब आंख खुली, कहा है भैया हजरतगंज लखनऊ, ये तो लगा दिए सब कैमरा ना, और कैमरा जिनके लिए लगाए वो तब भी तेज चलते हैं। नैनो वाला जो है रेस दे रहा था, 7 सीरीज BMW, लड़के थे भगाए हुए थे 7 सीरीज, उसको रेस दे रहा था। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा रोक रोक रोक, इसको लगा बगल में गाड़ी। मैंने कहा ऐसे फुरज के जाओगे? अगर तुम BMW 7 सीरीज को चेस कर रहे हो, और वो भी सब यंग लड़के चला रहे, सब रहे होंगे नर्सरी और तरी में, 11-12 का लड़का रहे होंगे भाई। 11-12 का लड़का 7 सीरीज पर भगा हुआ था, क्या आएगा जितना फाइन देखा जाएगा। 4 ही कैमरे, टोटल फाइन 8,000 रुपया हुआ, लेकिन मजा तो आया चलाने का। नैनो वाला हमको रेस दे रहा था। हमने कहा बेटा अगर आगे के दोनों टायर दगे ना, गाड़ी गाड़ी पे डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। तो वैगनार लेके तुम 150 पे चलाओगे। ये एक्सप्रेस वे पे बहुत हादसे होते हैं, और सब टायर फटने की वजह से होते हैं। एक्सप्रेस वे पे गाड़ी लेके चलेगा, स्टोन एज का टायर लगा, शहर में तुम चला रहे हो 30, 40, 50 पे, अगर टायर फट भी गया तो कम से कम गाड़ी उल्टेगी नहीं। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं,
राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग समझदारी नहीं पढ़ा, और समझदारी सबसे ज्यादा पैदा होती है देखने से। इसीलिए भारत में दर्शन शब्द का इस्तेमाल किए, जो देखकर सीखा जाए। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे, तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे। अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। भीष्म पितामह को तुम युद्ध में, गंगा पुत्र जिसकी मां अमृत तो प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? तो अगर भीष्म को मारना है तो उसका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो उनका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं, एम्बिशियस लोगों के लिए। बाकी जो भिखमंगे हैं, इनको तो, इनके लिए ही तो प्रेम व्रेम बना है। क्या कर रहे हो जी भैया? प्रेम कहाँ, करते रहो और करो, प्रेम ही भगवान है। जी जी भैया। सर महमूद जब सारनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था तो वहां के लोग ढोल बजा रहे थे, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो जाके लूट लिया। अगर सब पोजीशन ले लिए होते खटाखट खटाखट। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है क्यों यार? सबको तुम साबित करना चाहते हो, मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। भैया गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे, भैया है ना। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तुम समझ ही नहीं पाए। तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है, बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए भैया, हम शादी कर ले भैया, हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। तुम कितने भी बुरे कहो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।